हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर सेक्शन 21 को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, इससे पहले जितने भी हमारे प्रीवियस लेसन हो चुके हैं एविडेंस एक्ट के तहत, हमने वहाँ पर एडमिशन को, सेक्शन 17 को, 18, 19, 20 इन सभी सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 21 की, जो कि बताता है प्रूव ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। बहुत सिंपल सिटी के साथ ही कहता है स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा और उनकी ओर से साबित किया जाना। चलिए, यह तो बात रही सेक्शन 21 की। आपको पता है, जनरल स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, जनरल स्पीकिंग एक रूलिंग है एडमिशन के तहत कि जो व्यक्ति एडमिशन बनाता है, जो मेकर ऑफ स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति एडमिशन बनाता है, एडमिशन हमेशा उसी व्यक्ति के अगेंस्ट जाती है। क्लियर है? जो व्यक्ति एडमिशन बनाता है, जो व्यक्ति स्वीकृति देता है, उसे अपने द्वारा दी गई स्वीकृति को साबित नहीं करने दिया जाता है। इसी बात को लेकर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो जो आपका इसी सेक्शन 21 का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो इसी बात पर है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन वो क्या है कि अगर कोई डीड है और उसके बारे में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो सच है कि झूठ है, असली है कि नकली है। यहाँ पर अगर एक स्टेटमेंट बनाता है, एक कहता है कि वह ट्रू है, वह जेन्युइन है, वहीं पर बी कहता है कि नहीं वह फॉल्स है, वह कूट रचित है। यहाँ पर इन दोनों को अपने द्वारा बनाए गए स्टेटमेंट को साबित नहीं करना है। बहुत क्लियर है? इसी बात के बारे में जनरल स्पीकिंग रूल यही कहता है कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन बनाया है, एडमिशन को बनाने वाला व्यक्ति ही उसे साबित नहीं कर सकता है। लेकिन सेक्शन 21 इस जनरल स्पीकिंग रूल का एक्सेप्शन है, जो कि क्या कहता है? बहुत सिंपल था। क्या कहता है सेक्शन 21? स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा उनकी ओर से साबित किया जाना। सेक्शन 21 में ऐसी कंडीशन बताई गई हैं, ऐसी 3 कंडीशन बताई गई हैं सेक्शन 21 के तहत, जिसमें आने पर वह व्यक्ति खुद अपने द्वारा बनाए गए स्टेटमेंट को साबित कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक बार सेक्शन 21 को रीड करेंगे शुरू से। आप बेयर एक्ट अपने पास रखिएगा, सेक्शन को रीड करिए। एडमिशन आर रेलिवेंट एंड may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they can not prove by or on behalf of the person who makes them or by the representative in interest except in the following cases। यही बात थी जो हमने बताई थी। क्या कह रखा है इसमें? वो एडमिशन जो है, एडमिशन रेलिवेंट है, लेकिन उस एडमिशन को जनरल स्पीकिंग रूल ये है कि वही लोग साबित नहीं कर सकते जिन्होंने उसे बनाया है, पर कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ऐसा पॉसिबल है। नंबर 1 कंडीशन, सेक्शन 21 का सब क्लॉज 1 देखिए आप। पहले बेयर एक्ट को रीड करेंगे पहले हम। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट when it is of such nature that if the person making it were dead it would be relevant as between third person under section 32। क्या कह रहा है सेक्शन 21 का सब क्लॉज 1? क्या कहता है? पहला एक्सेप्शन, अगर कंडीशन रिलेट करती है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 से। सेक्शन 32 क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति मर चुका है या वह किसी वजह से कोर्ट में नहीं आ सकता है। पहला इलस्ट्रेशन देख लीजिए आप, बात क्लियर हो जाएगी आपको। अब आप इसके लिए बेयर एक्ट में जाइए। सेक्शन 21 में बेयर एक्ट में ही आपको दे रखा है जो दूसरा इलस्ट्रेशन है ना आपका, वो इसी के रिगार्डिंग है। क्या दे रखा है दूसरा इलस्ट्रेशन? कि यहाँ पर जो ए था, ए कौन है? ए इसमें कैप्टन ऑफ शिप है। ए कौन है? एक कैप्टन ऑफ शिप है और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है फॉर कास्टिंग हर अवे। ठीक है, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था कि वह जो शिप लेकर गया था वह सही रास्ते से लेकर नहीं गया था, इस बात का मुकदमा चल रहा है।
अब यहाँ पर इस कैप्टन के द्वारा एक डायरी लिखी जाती थी। वह रेगुलर इस डायरी को लिखता था, जिसमें वह डेली का अपना रूटीन लिखता था कि वह कौन से दिन जहाज को कौन से रास्ते से लेकर गया है। अगर यहाँ पर यह जो कैप्टन है यह मर जाता है, इसके द्वारा जो डायरी लिखी गई थी ऑर्डिनरी कोर्स में, वह डायरी यहाँ पर इस बात को साबित करा जा सकता है अंडर सेक्शन 32 के क्लॉज 2 के तहत। यहाँ पर इस बात को साबित किया जा सकता है कि वह उस शिप को सही रास्ते से ले जाता था, और यहाँ पर उसका यह स्टेटमेंट जो उसने डायरी में लिखा था वह यहाँ पर एडमिशिएबल माना जाएगा। आप एक काम करिए, इसी के रिगार्डिंग आप इसमें तीसरा इलस्ट्रेशन है वो और देख लीजिए। उसमें जो ए है, ए एक एक्यूज्ड है किसी क्राइम का, और यह कहा गया है कि उसने वह क्राइम कैलकाटा में किया था। इस बात का उस ए के ऊपर आरोप लगाया गया है। यहाँ पर ए के द्वारा कुछ लेटर्स लिखे गए थे, और वह लेटर्स उसने लाहौर में लिखे थे, और इन लेटर्स के ऊपर वहाँ लाहौर का पोस्ट मार्क भी था। अगर यह ए मर जाता है तो जो उसके द्वारा यह लेटर्स लिखे गए थे जिन पर लाहौर का पोस्ट मार्क था, तो यह लेटर्स यहाँ पर एडमिशिएबल होंगे अंडर क्लॉज सेक्शन 32 क्लॉज 2 के तहत। क्लियर है? इसी बात को आपके लिए यहाँ पर बताया गया है। यह आपका तीसरा इलस्ट्रेशन है जो आपके बेयर एक्ट में ही दे रखा गया है। चलिए अब इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। अब हम इसके दूसरे एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। दूसरे एक्सेप्शन को हम बताएं, पहले एक बार बेयर एक्ट को रीड करेंगे हम। एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट when it consists of the statement of existence of any state of mind or body। यह किसके एग्जिस्टेंस की बात करता है? यह स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, relevant or in issue made at or about time when such state of mind or body existed at time or is accompanied by conduct। यह इनके बारे में बातें करता है। is accompanied by conduct its falsehood improbable, यह इसके बारे में यहाँ पर बात करता है। चलिए ठीक है, अब हम समझाते हैं, आपको समझिएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, और वहाँ पर क्वेश्चन यह है कि जो उस व्यक्ति को यह घाव पहुँचा है, यह हानि पहुँची है, वो जानबूझकर है कि आकस्मिक है। अब ऐसे में उस टाइम पर, जिस टाइम पर उस व्यक्ति को वह चोट पहुँची थी, वह घाव पहुँचा था, उस टाइम पर उस व्यक्ति की जो स्टेट ऑफ माइंड था, जो उस व्यक्ति की बॉडी कंडीशन थी, उस टाइम पर उसके स्टेट ऑफ माइंड के एग्जिस्टेंस में उस व्यक्ति के द्वारा जो आचरण करा गया है, उस व्यक्ति द्वारा इस टाइम पर जो स्टेटमेंट बनाया गया है, उसको ध्यान रखा जाएगा। अब इसके लिए आपको इलस्ट्रेशन कौन सा आएगा? याद रखिएगा, सेक्शन 21 में जो इलस्ट्रेशन है आपका, इसमें डी और ई वो आपके इस वाले एक्सेप्शन से रिलेट करते हुए इलस्ट्रेशन आपको इसमें दे रखे गए हैं। क्या कह रखा गया है इसमें? यस, क्या कह रखा गया है पहले इलस्ट्रेशन में, डी इलस्ट्रेशन में, कि अगर कोई एक्यूज्ड है, ए है, ए एक एक्यूज्ड है इस बात का कि जो उसके पास गुड्स हैं वो स्टोलन गुड्स हैं, और उसको इन बात की जानकारी थी। अब यहाँ पर उसके द्वारा उसी टाइम पर यह स्टेटमेंट बनाया जाना कि उसने उन गुड्स को कभी भी कम दाम में नहीं बेचा था, यह कहीं ना कहीं उसके कंडक्ट को भी शो कर रहे थे। मैंने क्या कहा था? जो वह स्टेटमेंट बना रहा है, उस टाइम पर उस स्टेटमेंट को बनाते समय उसका जो कंडक्ट था उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट, और ए जो है उसने जो स्टेटमेंट दिया था अपना यह वाला, वह क्या स्टेटमेंट दिया था उसने? कि उसने इन गुड्स को, जो स्टोलन गुड्स कहे जा रहे थे, उनको कम दाम पे बेचने से मना कर दिया था।
तो ए प्रूव कर सकता है अपने इस स्टेटमेंट को वो एडमिशन है। बिकॉज क्यों प्रूव कर सकता है? क्योंकि वो उसके कंडक्ट को प्रभावित करते हैं, उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला जो इलस्ट्रेशन है ई, वो भी इसी बात पर है कि ए के पास में नकली सिक्के पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ए यह स्टेटमेंट बनाता है कि उसने बकायदा इन सिक्कों को उसने किसी एक्सपर्ट पर्सन से एग्ज़ाम करवाया था, एग्जामिनेशन करवाया था, और उसको उस व्यक्ति ने यह बताया था कि यह सिक्के जेन्युइन हैं। अब यहाँ पर जो ए है वो इन फैक्ट्स को साबित कर सकता है। क्लियर पॉइंट है यहाँ पर आपका। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगले एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, तीसरे एक्सेप्शन की, तो पहले बेयर एक्ट को रीड कर लीजिए। एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट, अदरवाइज देन एज एडमिशन। आप किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को जो कि एडमिशन नहीं है, अदरवाइज वह रेलिवेंट है, उसे साबित किया जा सकता है। अदरवाइज रेलिवेंट है मतलब हम ऐसे स्टेटमेंट ले सकते हैं जो कि सेक्शन 6 से 55 तक में आते हैं, वो रेलिवेंट हैं, उन्हें यहाँ पर वह साबित कर सकता है। वह एडमिशन अगर नहीं है तब ऐसा वह कर सकता है। और इसी बात के बारे में यहाँ पर सेक्शन 21 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है। तो इसी के साथ यह लेसन आज कंप्लीट कर देते हैं।